Okay, so this session will be the recorded session. Okay, और इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। मैं इसका एक्सेस दे दूंगा। एंड सबसे पहली चीज आपको जो करना है साहिल एंड जीवराज, यू बोथ हैव टू राइट इट डाउन आफ्टर माय लेक्चर। कभी भी लिखो आप, आपको दोपहर में या जब भी टाइम मिले ये लेक्चर अच्छी से मेरा लिख लेना है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से जो भी होता है। ओके, सो अभी FICO हम स्टार्ट करते हैं। SAP फाइनेंस S/4HANA, ठीक है। अब सबसे पहले बता देता हूँ कि इसको FICO क्यों बोला है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग द टॉपिक्स ऑफ CO। मतलब FI तो फाइनेंस हो गया और CO का मतलब हो गया कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग एक दूसरा मॉड्यूल है SAP में, लेकिन कंट्रोलिंग इसमें अटैच क्यों किया गया है, क्योंकि कंट्रोलिंग का कुछ पार्ट जैसे कंट्रोलिंग एरिया बनाना, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन है इसके साथ। मतलब ये पार्ट आपको बनाना कैसे है वो सीखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो दैट इज, इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं FICO, ठीक है। कोर हमारा फाइनेंस है, लेकिन CO के साथ इंटीग्रेशन होने की वजह से हम बोलते हैं इसको FICO। अब S/4HANA, नो व्हाट इज S/4HANA? देखो, मार्केट में अभी लेटेस्ट एप्लीकेशन है S/4HANA। इसके पहले एक और एप्लीकेशन था, दैट वाज ECC। उसको बोला जाता था ECC, एंटरप्राइज कंट्रोल कंपोनेंट। तो सबसे पहले ECC ही आया था, ECC 6.0, 4.0, E6.0, EHP 7। EHP मतलब एनहांसमेंट पैकेज, फिर वो उसका वर्जन अपग्रेड होते गया। और अभी इन्होंने एप्लीकेशन ही चेंज कर दी, मतलब एक नया एप्लीकेशन मार्केट में ला दिया, दैट इज S/4HANA, ठीक है। नाउ S/4HANA में भी हर साल ये लोग रिलीज निकालते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते, दैट इज वेरी माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस। ओके, सो अभी डिफरेंस क्या है ये दो एप्लीकेशंस में, मतलब जो ECC था और हाना था, उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है इनके डेटाबेस में, ठीक है। हाना का जो डेटाबेस है, अभी जो एप्लीकेशन है, उसका खुद का डेटाबेस है इनका, ठीक है। मतलब डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस? जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है। हम यहाँ पे SAP पे जो भी काम करेंगे, उसका डेटा जो जाके कलेक्ट होगा, सो वो पहले क्या होता था, थर्ड पार्टी पे होता था, लेकिन अभी वो उनके खुद के डेटाबेस में, दैट इज हाना डेटाबेस पे होता था। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ SAP। मैं दोनों भी आप SAP में मतलब कंसल्टेंट लेवल पे नए ही हो, तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। 1972 वॉल्ड्रॉफ जर्मनी, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था SAP डेवलपमेंट, स्टार्ट हुआ था। 5 IBM के लोग थे, एम्प्लॉयज थे, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अभी साहिल आप भी नए हो, सो मैं वर्किंग बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा इन रोल बता देता हूँ कि इनिशियली स्टार्ट, एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। अगर आप दोनों कल से इन्फोसिस में वर्किंग हो, ओके, मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप दोनों कल से इन्फोसिस में वर्किंग हो एज ए SAP FICO कंसल्टेंट। अब इन्फोसिस क्या करेगी, आपको एक क्लाइंट देगी। इन्फोसिस हैविंग ए क्लाइंट, उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब कस्टमर से, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उसके बाद ल्यूपिन फार्मा, टाटा मोटर्स, टाटा रिफाइनरीज, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं उसके। तो उसमें का एक क्लाइंट लेते हैं हम, टाटा मोटर्स पुणे। सपोज आपको इन्फोसिस में लग गए और आपको क्लाइंट दे दिया गया टाटा मोटर्स पुणे। अब टाटा मोटर्स पुणे जो है, ठीक है, उनके पास खुद की भी एक SAP की टीम रहेगी, दैट इज SAP एंड यूजर टीम बोलते हैं उसको। अब ये यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स आर ऑन द पेरोल ऑफ टाटा मोटर्स, मतलब उनकी खुद की टीम है, इसलिए उनके पेरोल पे रहेंगे ये, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये यूजर्स क्या करेंगे, उनके कंपनी में जो एंड वर्क चलता है, जैसे वेंडर इनवॉइस करना, वेंडर पेमेंट करना, कस्टमर इनवॉइस करना, कस्टमर पेमेंट करना, ये सब काम कौन करता है? SAP के एंड यूजर्स करते हैं। ओके, अगर SAP के एंड यूजर्स ये टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं, सो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द इन्फोसिस एज ए SAP फीको कंसल्टेंट, आपका रोल्स क्या है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको टाइप्स ऑफ सर्वर्स इन SAP। SAP में कितने टाइप्स के सर्वर है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर सर्वर पता नहीं रहेंगे, सो यू कांट वर्क, ठीक है। सर्वर्स को लैंडस्केप्स भी बोला जाता है। ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में पूछा गया है, तो उन्होंने उनको सर्वर नाम नहीं लिया गया, उसके बदले में उसका नाम लिया गया लैंडस्केप्स। अब लैंडस्केप्स का मीनिंग वही होता है, ठीक है, कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, इसको बोलते हैं लैंडस्केप्स। तो अभी आपको सबसे पहले जानना है कि टाइप्स ऑफ सर्वर कौन से, उसमें से पहला सर्वर है डेवलपमेंट सर्वर। ओके, डेवलपमेंट सर्वर पे क्या होता है,
कंसल्टेंट आर वर्किंग फॉर अ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप यहाँ पर काम करोगे, आपका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा डेवलपमेंट सर्वर से। ठीक है। इसके बाद जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे पूरा, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांसफर्ड टू क्वालिटी सर्वर। कॉन्फ़िगरेशन क्वालिटी सर्वर पे ट्रांसफर होगा, जहाँ पे टेस्टिंग कंसल्टेंट्स टेस्ट करेंगे आपके सिनेरियोज को। ठीक है। टेस्टिंग कंसल्टेंट टेस्ट करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, आपका इनवॉइस हो रहा है कि नहीं, आपका ये रन हो रहा है कि नहीं, मतलब जितने जो एंड यूजर के सिनेरियोज है ना, वो रन हो रही है कि नहीं प्रॉपरली, कस्टमर पेमेंट हो रहा है कि नहीं, जीएसटी हो रहा है कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर ये टेस्ट पास हो जाते हैं इनके सब टेस्टिंग कंसल्टेंट के, तो अगेन दिस ट्रांस ये जो क्वालिटी सर्वर पे अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये फिर से ट्रांसफर किया जाता है तीसरे सर्वर पे, दैट इज अ प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन सर्वर है, यहाँ पे कौन काम करता है, एंड यूजर्स आर वर्किंग। ओके, नाउ जीवराज इज रिसेंटली वर्किंग इन एसएपी एंड यूजर। वो काम कर रहे हैं अभी एपी पे, अकाउंट्स पेएबल पे। ठीक है, तो जीवराज को अभी फिलहाल तो पता नहीं होगा, बट जीवराज इज रिसेंटली वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन सर्वर। ठीक है, प्रोडक्शन पे जीवराज काम कर रहे हैं। सो ट्रांजैक्शंस जैसे वेंडर इनवॉइस कर रहे हैं, वो वेंडर पेमेंट कर रहे हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस कौन करता है, यूजर्स करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन, ये तीनों सर्वर्स है। तो डेवलपमेंट पे आप काम करोगे, क्वालिटी पे टेस्टिंग कंसल्टेंट काम करेगा, और प्रोडक्शन सर्वर पे एंड यूजर काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि तीनों के तीनों एक ही सॉफ्टवेयर में कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों के जो लॉगिन रहते हैं, ठीक है, वो लॉगिन में क्लाइंट नंबर होता है। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट में। ये देखो, एसएपी का सिस्टम दिख रहा है आपको, देख सकते हो, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। ये है लॉगिन पेज, दिख रहा है सबको लॉगिन पेज, साहिल। हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लाइंट नंबर लिखा है। ठीक है। यहाँ पे यूजर लिखा है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखा है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लाइंट है, दिस कैन बी अ डेवलपमेंट, क्वालिटी और प्रोडक्शन। ठीक है। जैसे डेवलपमेंट का 400 है, क्वालिटी का 500 रह सकता है, और प्रोडक्शन का 600 रह सकता है। अलग अलग नंबर होंगे किसके, डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन के। ठीक है। इसके बाद ये जो यूजर है, ये सेम रह सकता है, बट यहाँ पर, या फिर डिफरेंट भी रह सकता है, ऐसा नहीं है कि पासवर्ड डिफरेंट रह सकता है, बट एक क्लाइंट नंबर ये पक्का डिफरेंट रहेगा डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। तो जो कंसल्टेंट होंगे, आप कौन से सर्वर को लॉगिन करोगे, डेवलपमेंट को, क्योंकि आपको एक्सेस ही उसी का मिलेगा, डेवलपमेंट का। ठीक है। क्वालिटी पे क्वालिटी के टेस्टिंग वाले करेंगे, और प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन वाले, मतलब एंड यूजर्स। अब बात ये आती है कि ये जो प्रोडक्शन वाले हैं, ये किस कंपनी के हैं, क्लाइंट के कंपनी के हैं। और डेवलपमेंट वाले किस कंपनी के हैं, इन्फोसिस से है, मतलब आप लोग। ठीक है। तो क्या आपको प्रोडक्शन सर्वर का एक्सेस दिया जाएगा, मतलब ये वाला एक्सेस दिया जाएगा, साहिल, क्या लगता है आपको। जीवराज आप टाइप कर सकते हो चैट में, यस और नो में, बताओ साहिल, एक्सेस रहेगा क्या। रहेगा सर, अपने से कनेक्ट है। देखो, एक्सेस रहेगा, लेकिन कौन सा अच्छा। रहेगा, एक्सेस रहेगा लेकिन पूरा एक्सेस नहीं रहेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्शन सर्वर पे क्या चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है, ये वेंडर इनवॉइस, वेंडर पेमेंट, ये सब एंड वर्क चल रहा है। ठीक है। सपोज इनके कंपनी ने, हमारे क्लाइंट के कंपनी ने कुछ ना कुछ मटेरियल खरीदा। ओके। ठीक है। तो मटेरियल खरीदा, और उसको पेमेंट करना है अभी, और पेमेंट हो नहीं रहा है, मतलब वेंडर इनवॉइस कर रहा है या वेंडर पेमेंट कर रहा है, वो हो नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, कंसल्टेंट को बताएगा, राइट। तो क्या कंसल्टेंट को एक्सेस रहेगा, नहीं, इसको सिर्फ डिस्प्ले का एक्सेस रहेगा। ठीक है। आपको सिर्फ डिस्प्ले का एक्सेस रहेगा। डिस्प्ले मतलब आप सिर्फ देख सकते हो उनका सर्वर, हम्म। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज बिजनेस किसका है, किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस है, तो वो अपना बिजनेस क्यों दिखाएगी। ओके। तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे आपको।
ये बात है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन एसएपी। इसके बाद आपको एसएपी के टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट भी समझ लेने पड़ेंगे। जब भी आप किसी आईटी फर्म में जाते हो तो आपको एसएपी में 4 टाइप के प्रोजेक्ट मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला टाइप का प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। जैसे कि कोई इंफोसिस कंपनी है फॉर एग्जांपल, आप इन्फोसिस में लगे और इन्फोसिस में आपको क्लाइंट मिल गया टाटा मोटर्स। अब मान लो कि टाटा मोटर्स के पास एसएपी था ही नहीं पहले। टाटा मोटर्स किसी टैली पे वर्क कर रहा था या किसी ओरेकल पे वर्क कर रहा था, और वो इम्प्लीमेंटेशन एसएपी में मतलब आपके उसकी ईआरपी को वो कन्वर्ट करना चाहता है एसएपी में। ठीक है। सो इसलिए वो उसने प्रोजेक्ट दिया है इन्फोसिस को। सो दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है। जिसके पास एसएपी है ही नहीं और वो एसएपी इम्प्लीमेंट कराना चाहता है अपने प्रीमाइस में, सो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। ओके। नाउ इसके बाद अब स्टार्ट कैसे होगा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे क्या होगा? क्या आपको लॉगिन मिल जाएगा? नहीं, वैसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, क्लाइंट्स आईटी हेड, क्लाइंट्स का आईटी हेड मतलब जो आपका टाटा मोटर्स कंपनी क्लाइंट है उसका जो आईटी डिपार्टमेंट का आईटी हेड है, वो पर्सन आएगा और आपके साथ मीटिंग्स करेगा। इन्फोसिस के सारे एसएपी कंसल्टेंट के साथ मीटिंग करेगा। एसएपी एफआईसीओ, एसएपी एमएम, मटेरियल मैनेजमेंट, एसडी मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पीपी मतलब प्रोडक्शन, सबके साथ वो मीटिंग करेगा। उस मीटिंग्स में क्या होगा, सबसे पहले तो वो अपना बिजनेस प्रोसेस समझा के देगा आपको। ठीक है। वो उसका पुराना ईआरपी पे कैसा वर्क चल रहा था, जैसे टैली होगा उस पे उसके पास फॉर एग्जांपल, तो उसका टैली पे कैसा वर्क चल रहा था पहले, वो पहले ये करेगा। ठीक है। वो समझेगा, मतलब वो समझा के देगा, सॉरी समझा के देगा आपको। ठीक है। आपको समझा के दिया, आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है। नाउ इसके बाद वो तो हो गई उसकी साइड की बात। नाउ यू हैव टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स। अब आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग कौन सा करोगे? अब जैसे मान लो कि आपने 2 महीने 2.5 महीने में एफआईसीओ पढ़ लिया मेरे पास से। ठीक है। अब आपको एसएपी में एफआईसीओ को कॉन्फ़िगरेशन करते आएगा ऑब्वियसली। आपको ये भी पता रहेगा कि क्या चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है। लेकिन वो किसके कंपनी की डिटेल्स रहेगी सारी, वो रहेगी क्लाइंट के कंपनी की। सो आपको ये सारी डिटेल्स जो एफआईसीओ को कॉन्फ़िगर करने के लिए लगती है, ये आप किससे पूछोगे? क्लाइंट से पूछोगे। सो उसको बोलेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स विद द क्लाइंट बोलते हैं उसको। ठीक है। अब ये जो मीटिंग है ये कम से कम 8 से 9 महीने चलेगी, क्योंकि धीरे धीरे रिक्वायरमेंट लेना है ना, एक ही साथ तो सारे एक दिन में रिक्वायरमेंट ले नहीं सकते। तो वो रिक्वायरमेंट लेते लेते आपको, मीटिंग्स करते करते आपको एक रफ नोट में डेली रिक्वायरमेंट लिखते भी चलना पड़ता है। ठीक है। लिखते लिखते आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना है। जैसे मैंने ये वर्ड फाइल बनाया है, वैसे आपको एफआईसीओ के कॉन्फ़िगरेशन की ब्लूप्रिंट बनानी पड़ती है। ना व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट मतलब कोई एक फाइल समझ लो। जैसे आप फाइनल ईयर में कभी होंगे तो आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा अपने ग्रेजुएशन में, तो एक कोई फाइल बनाई होगी, या फिर कोई असाइनमेंट तो स्कूल डेज में किया ही होगा उसकी फाइल बनाई होगी। ठीक है। वैसे ही आपको एक फाइल बनानी है पूरे ब्लूप्रिंट मतलब आपके एफआईसीओ के कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये फाइल सिर्फ आप नहीं बनाओगे, एफआईसीओ वाला एफआईसीओ की बनाएगा, एमएम वाला उसकी खुद की बनाएगा, एसडी वाला उसकी खुद की बनाएगा, पीपी वाला उसकी खुद की बनाएगा। ठीक है। ये बिजनेस ब्लूप्रिंट बन गई सपोज। अब ये बनने के बाद क्या होगा, 8-9 महीने हो गए कम से कम, सारा मीटिंग्स के में ये फाइल भी रेडी हो गई। नाउ दिस बिजनेस ब्लूप्रिंट इज साइंड बाय द क्लाइंट। अब ये क्लाइंट के पास हम साइन करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। वहां पर क्या करते हैं हम, साइन ऑफ का एक प्रोसेस रहता है। साइन ऑफ मतलब क्लाइंट हमको मेल करता है ये फाइल पढ़ने के बाद कि नाउ इट इज ओके फॉर मी, कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन आपने और मैंने मिलकर डिसाइड किया है, ये कॉन्फ़िगरेशन दिस इज ओके फॉर मी। एक बार उसने मेल कर दिया, उसके बाद कुछ भी चेंजेस ये फाइल में नहीं होंगे अभी। ठीक है। नाउ यू विल गेट द लॉगिन ऑफ अ डेवलपमेंट सर्वर। और डेवलपमेंट का लॉगिन मिलने के बाद आप उस फाइल से देख देख के जो भी आपने डिसाइड किया है वो कॉन्फ़िगरेशन करना चालू करोगे। ठीक है। एंड नाउ दिस कॉन्फ़िगरेशन वंस उसका डेवलपमेंट हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन फिर ट्रांसफर किया जाएगा क्वालिटी में।
बाय बेसिस टीम। अब कौन ट्रांसफर करेगा? बेसिस वाले करेंगे। अब ये बेसिस वाले कौन है? बेसिस के कंसल्टेंट होते हैं, ही इज अ टेक्निकल कंसल्टेंट। ठीक है। आ, जो आपके कलीग रहेंगे, मतलब आपके साथ रहे, आप रहोगे एसएपी, एम एम आपके एफआईसीओ वाले, एमएम वाले रहेंगे, एसडीपीपी सारे रहेंगे, उसके साथ बेसिस वाले भी रहेंगे। अब बेसिस के कंसल्टेंट का काम क्या है? आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड है वो बना के देना, या फिर आपको यूजर को कौन सा एक्सेस देना है, कौन से टी कोड का एक्सेस देना है, वो सब काम बेसिस वालों की तरफ रहता है। ओके। सो बेसिस टीम क्या करेगी? ट्रांसफर भी करेगी फ्रॉम डेवलपमेंट टू क्वालिटी एंड फ्रॉम क्वालिटी टू प्रोडक्शन। तो एक बार इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद अगेन इट इज ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन सर्वर, वेर एंड यूजर विल परफॉर्म द डेली ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इनवॉइस होगा, वह पेमेंट होगा। ये काम अब किसका है? यूजर का है। अब यूजर ने मान लो कि काम स्टार्ट कर दिया अपना, एक प्रोजेक्ट गो लाइव हो गया। गो लाइव मतलब वहां से क्लाइंट हमारा काम करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद उसको 2-4 महीने का फ्री सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्फोसिस कंपनी का काम अब खत्म हो गया है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इन्फोसिस कंपनी ने करके दिया है। नाउ योर वर्क इज ओवर। अब ये हो गया फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको? पूछ लो। साइलेंट जीवराज, एनी डाउट यू आर हैविंग इम्प्लीमेंटेशन में? हेलो साहिल। हाँ सर। हाँ, कोई डाउट है आपको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में? नहीं नहीं। नहीं है। ओके। ठीक है। सो ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड इज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। अब सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है? सॉल्विंग द टिकट्स। टिकट सॉल्व करते हैं। कौन करते हैं? हम ही करते हैं। ओके। एसएपी के कंसल्टेंट, दे विल बी कॉल्ड एज एसएपी सपोर्ट कंसल्टेंट। सो आईटी कंपनियों में ये सपोर्ट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। ठीक है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन करता है जो क्लाइंट, वो सपोर्ट भी उन्हीं को देता है जनरली। ठीक है, क्योंकि उनको सारा पता होता है। सो नाउ सॉल्विंग द टिकट्स। टिकट्स कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखो, एंड यूजर को कुछ एरर आई, एंड यूजर ने कंसल्टेंट को भेजा, एंड कंसल्टेंट हैज टू सॉल्व इट। ठीक है। अब उसको सॉल्व कहाँ से करना है, मतलब उसको पर्टिकुलरली कहाँ से करना है वो क्यों पता है? क्योंकि उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट उसने किया है, या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन आता है, या फिर उसने ट्रेनिंग कर रखी है। ठीक है। जैसे आपने ट्रेनिंग की है, आपको भी पता चल जाएगा कि टिकट्स कैसे सॉल्व करने हैं। और टिकट्स में होता कुछ नहीं है, एक मैसेज नंबर होता है, ये गूगल पे डाल दो। आजकल तो मोस्ट ऑफ द टिकट्स के आंसर गूगल पे भी मिलते हैं। ठीक है। एंड चेंजेस डन अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स बिजनेस प्रोसेस। अब बिजनेस में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। तो उस चेंजेस के हिसाब से आपको कभी भी क्लाइंट बोलता है कि मुझे चेंजेस करके चाहिए, या फिर कोई प्रोसेस ऐड करके चाहिए। ठीक है। जैसे कोई यूजर है जो सिर्फ एपी यूज कर रहा था, ठीक है, और उसको एआर भी यूज करना है, रिसीवेबल भी यूज करना है, तो फिर वो प्रोसेस ऐड करवा सकता है। ठीक है। सो दैट इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके। लेकिन सपोर्ट प्रोजेक्ट में देखना कि जो एरर रहेंगे उसमें प्रायोरिटी रहती है कभी भी। एरर इज हैविंग अ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? कि ये टिकट का जो टाइमिंग है वो उसमें मेंशन रहता है कि मुझे 24 घंटे, 48 घंटे में सॉल्व करके देना है। ठीक है। सो उस प्रायोरिटी के बेसिस पे वो टिकट सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। दैट्स। ठीक है। दिस इज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट। लेकिन सपोर्ट के प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई आईटी फर्म में काम करते हो, तभी आपको कोई एक क्लाइंट नहीं रहेगा, आपको 3-4 क्लाइंट रह सकते हैं। ठीक है। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, फिर इसके बाद ल्यूपिन फार्मा इधर से हो गया। सो यू कैन लॉग इन इनटू डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स, और आपको टिकट्स आते रहेंगे उसके। ओके। उस पर डिपेंड है आपका पैकेज। और द थर्ड इज रोल आउट प्रोजेक्ट। रोल आउट इज सेम एज इम्प्लीमेंटेशन। ओके। रोल आउट प्रोजेक्ट क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच हम करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके, वैसे ही होता है। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग नहीं रहती है। इट इज एक्सटेंडिंग द बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब किसी क्लाइंट का प्लांट ऑलरेडी हैदराबाद में है और उसमें एसएपी इम्प्लीमेंटेड है पहले से। ठीक है। और वो मुंबई में भी ओपन करना चाहता है।
सो मुंबई के प्लांट में एसएपी अभी उसको इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम है, इट इज सेम एज हैदराबाद। सो हैदराबाद की जो ब्लूप्रिंट है वो ही लेके मुंबई में कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 3 महीने में ही हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है ना कुछ करना है, बस वेरी शॉर्ट मीटिंग्स करने हैं इसमें। और ब्लूप्रिंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है हैदराबाद की, उसी को रोल आउट करना है मुंबई के लोकेशन पे। दैट्स रोल आउट प्रोजेक्ट। ओके, द फोर्थ इज अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। अब ये जो अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है, वर्जन अपग्रेड होता है। ठीक है, जैसे हमारे क्लाइंट के पास है SAP S/4HANA 1709। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है हमारा, जैसे एग्जांपल ले लो एवरेस्ट मसाला। एवरेस्ट मसाला एक क्लाइंट है। ठीक है, एवरेस्ट मसाला के ऑल ओवर द इंडिया 30 प्लांट्स है। तो अभी एवरेस्ट मसाला का क्लाइंट है, उस वो यूज कर रहा है फिलहाल 1709। ठीक है, 2022 पे उसको अपग्रेड कराना है, बिकॉज इट इज द लेटेस्ट। अब फंक्शनल साइड से कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, फंक्शनल साइड से, लेकिन उसका कर्नल अपग्रेडेशन उसको करना है। सो अभी ये काम किसका है, ये काम है टेक्निकल कंसल्टेंट का, अपग्रेडेशन करना। सो एसएपी के बेसिस वाले और एबैप वाले जो रहेंगे, वो टीम इसको अपग्रेड करके देंगी। बट क्या होगा इसमें, जो हमारा डेटा था FICO का, फाइनेंस का डेटा, वो फाइनेंस का डेटा माइग्रेट करेंगे 1709 से। ट्रांसफर कहाँ पे कर रहे हैं, 2022 पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ट्रांसफर के बाद हमारे कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आया है क्या। मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन जैसे पहले चल रहे थे, टेस्टिंग करके सिनेरियोज रन हो रहे थे, वैसे हो रहा है कि नहीं, टी कोड सारे रन कर रहे हैं कि नहीं, हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कस्टमाइज टी कोड रन हो रहे हैं कि नहीं, या फिर जो हमारा कॉन्फ़िग था पहले का, वो प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है। ठीक है, दैट इटसेल्फ इज अपग्रेडेशन। बस चेक करके उसको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देना है, हाँ यस दिस इज पास, दिस इज पास, ऐसे। ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में। तो इन चारों में से आपको कोई भी टाइप के प्रोजेक्ट IT फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, हो गई बात क्लियर सबको, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट की। साहिल बता दो, जीवराज आप ही बता दो, सब कुछ क्लियर है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट में। ओके, अब इसके बाद हम मेन क्रक्स पे आते हैं, दैट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप स्टार्ट करते हो, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ही हमारा मेन प्रोजेक्ट रहेगा इसमें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही मेन है। इम्प्लीमेंटेशन अगर आ जाता है तो ये बाकी प्रोजेक्ट तो उसके बाद के है, इट इज़ वेरी इजी। तो मेन ही बनाना इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन जितना ज़्यादा आपके रेज्यूमे में रहेगा, उतना पैकेज आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, और वी कैन कॉल इट एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, SAP में। क्योंकि हमको स्टार्टिंग ही हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की यही से होती है कि वी हैव टू डिफाइन अ कंपनी। अब जैसे मैंने ली है, कंपनी का मतलब है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो वैसे हम कोई भी एक कंपनी लेंगे, एक डमी कंपनी, और हम एक ग्रुप बनाएंगे। उसके बाद उसके अंदर एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, इसका मतलब है, कंपनी कोड का मतलब है इसके अंडर आने वाली सब्सिडियरी कंपनी। जैसे टाटा टूल्स लिमिटेड है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, हम बना सकते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे डिफाइन बिजनेस एरिया, और इसके बाद बनाएंगे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, ठीक है, तो मैं SAP में लॉग इन कर रहा हूँ अभी, एंड वी विल स्टार्ट विद आवर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। यूजर इज बेस्ट। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे। सो वी विल डिफाइन वन कंपनी। अब हम पाथ से चलेंगे, SPRO। देखो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये SAP का लॉगिन स्क्रीन है। इसके ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसको कमांड बॉक्स बोला जाता है।
और यहाँ से कंसल्टेंट वर्क करता है, और ऐसी ही स्क्रीन एंड यूजर को भी मिलती है, वहां से एंड यूजर काम करेगा, बस लॉगिन डिफरेंट रहेगा। एंड यूजर प्रोडक्शन में लॉगिन करता है और कंसल्टेंट डेवलपमेंट सर्वर पे लॉगिन करता है। ठीक है। और यहाँ पर मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ, जो मैं टाइप कर रहा हूँ, ये जो SPRO, तो ये ट्रांजैक्शन कोड है, इसको बोला जाता है टी कोड। ठीक है। तो एंड यूजर्स के टी कोड अलग रहेंगे उसके काम करने के लिए, और हमारे जो टी कोड्स है वो अलग रहेंगे, लेकिन SPRO एक ऐसा टी कोड है जिससे हम सारा इम्प्लीमेंटेशन का ऑप्शंस ओपन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, कंसल्टेंट को पाथ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो पाथ उसके लिए मैंडेटरी है, एंड यूजर के लिए मैंडेटरी है टी कोड्स। ठीक है। सो SPRO एंटर करूंगा मैं, इसके बाद ये ओपन हो जाएगा SAP रेफरेंस IMG। IMG का मतलब इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ये यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एंटरप्राइज पे क्लिक करूंगा मैं, डेफिनेशन पे क्लिक करूंगा, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसके बाद डिफाइन कंपनी। ठीक है। अब ओके साहिल, अ, ठीक है, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं। 1 मिनट रह गया है ये होने के लिए, लॉग आउट होने के लिए। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो दोनों। ठीक है। फिर से यही सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो, मैं लिंक कट कर रहा हूँ।